मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चश्मे में रिंग लाइट दिख रहा है। तो एक्चुअली आप लोग जानते हैं, जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं, तो मैं चश्मा तब लगाती हूँ जब मेरे सर में दर्द होता है। तो आज मेरे सर में है बहुत ज़्यादा दर्द, कल रात से, इसलिए मैंने खूब सारा तेल भी लगाया सर में, पर बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। और उसको मैंने सोचा कि चलो चश्मा लगा के देखते हैं, क्योंकि इधर थोड़ा सा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है और वीडियोज़ वगैरह बनाने में, लाइव अटेंड करने में थोड़ा सा चश्मा मैं नहीं लगाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। तो शायद इसी की वजह से जो है सर में दर्द हो रहा है। तो फिलहाल आज है संडे यानी बिजी डे। तो आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल पालक के पराठे और साथ में एक मस्त वाली चटनी, जिसकी रेसिपी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस उसी की प्रिपरेशन में लगी थी और घर का सारा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू पोछा, नहाना धोना, कपड़े वपड़े धुल गए, बच्चे उठ गए हैं और पतिदेव मेरे बाहर कुछ काम कर रहे हैं। और तो फिलहाल मैं किचन में पहले बनाती हूँ फटाफट से सबके लिए पालक के पराठे, क्योंकि सबको भूख लगी होगी, पापा को सुबह जल्दी भूख लग जाती है। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 10। तो ये देखिए, मैंने उसके लिए जो है ये लहसुन ढेर सारी छील के रख ली है, अदरक मिर्च ये करके रख ली है, ढेर सारी धनिया की पत्ती और साथ में धुल के रख लिए हैं पालक। तो बस इन सब को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो चलिए हम फटाफट से पालक को पीस लेते हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग पालक उबाल के फिर पीसते हैं, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और मुझे लगता है कि ऐसे ना उसके जो पूरे तत्व होते हैं वो सब सुरक्षित रहते हैं ऐसे, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ और कुछ खास अंतर नहीं लगता, दोनों का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें डाल लिया पालक, अदरक, लहसुन, मिर्ची और ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल लेंगे और इसको पीस करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और साथ के साथ जो है ना, किचन में जो भी सामान इधर उधर रहता है वो मैं तुरंत के तुरंत हटाती जाती हूँ कि किचन बहुत ज़्यादा मैसी ना रहे, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा सा है, आप लोग देखते ही हैं। तो बस उसके बाद हम इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बन जाएगा। और थोड़े से लहसुन मैंने निकाल के रख लिए, क्योंकि इसके साथ चटनी भी तो बनानी है भाई। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। अब बाद वाले में धनिया की पत्ती ज़्यादा थी, तो देखिए पहले वाला पेस्ट जो है वो डार्क कलर का है, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन है। तो इसको खूब बढ़िया से साफ़ करके इसका निकाल लेंगे। और इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी की, क्योंकि पालक और धनिया की पत्ती इन सब चीज़ों का जो वो होता है ना, वैसे ऑलरेडी इसमें बहुत सारा पानी होता है। और पीछे चल रहा था म्यूज़िक, तो उसी मिक्सचर में ना हम उसी मिक्सी में हम जो है चटनी भी पीस लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ खास पालक का वैसा टेस्ट नहीं आएगा। और पीछे बच्चे सुबह सुबह चला दिए थे टीवी, तो उसकी आवाज़ आने लगी थी। तो मैंने कहा कोई नहीं जी, हम ऐसे ही कर लेते हैं, वॉइस ओवर से काम चला लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने उसी मिक्सी में फिर ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल दी, फिर उसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और एक दो टमाटर मैंने काट के डाल लिए थे। और आज इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा चटनी बनाओ ना तो थोड़े थोड़ी चीज़ें अगर उसमें ऐड करो या कुछ कम ज़्यादा करो ना, तो उससे चटनी का टेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा सा बदल जाता है, कुछ नयापन सा आ जाता है। तो आज मैंने इस चटनी को थोड़ा सा अलग बनाने के लिए इसमें डाली है एक चीज़, वो अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। और पहले हमने इसमें डाल दिया नमक। वैसे बहुत से लोग नमक बाद में डालते हैं, पर अभी इस समय आप लोग को दिखाना भी होता है, तो इसलिए मैं जो है इसमें नमक आपको बता दे रही हूँ कि हाँ मैंने इसमें नमक भी डाला था, वरना फिर कुछ लोग कमेंट करते रहे आपने नमक नहीं डाला। तो मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें डाल दिया है दही, और इससे भी इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस फटाफट से हमारी चटनी भी हो जाएगी तैयार। और कोई भी पराठा हो ना उसके साथ, तो मुझे तो भाई ये तीखी वाली चटनी ही पसंद है। बस एक आलू का पराठा ऐसे बनता है जो उसके साथ मुझे थोड़ा सा ना वो टमाटर वाली मीठी चटनी भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे ना मेरे पतिदेव जी आ गए थे और हम लोग करने लगे थे कुछ बातें, और मैं फिर रिकॉर्ड करना भूल गई। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम आटा मिलाएंगे और उसके बाद खूब बढ़िया सा डो बनाएंगे। और आप इसमें थोड़ा सा चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला। और देखिए आज मुझसे फिर गलती हो गई कि बातों ही बातों में मैं भूल गई इसमें नमक मिलाना, सब कुछ तो मिला दिया था। और जब मेरे स्वामी जी आसपास रहते हैं ना और वो बातें करते हैं, तो मैं सच में भूल जाती हूँ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर भूल जाती हूँ। तो उनकी बातों में मैं एकदम भूल गई थी कि इसमें नमक मिलाना मैं भूल गई हूँ। तो फिर खैर मुझे याद आ गया बाद में, और मैंने इसमें नमक मिला के और फिर से खूब अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के खूब बढ़िया सा डो बना दिया इसका। और पता है इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद है। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि
बच्चे पालक खा लेते हैं भाई, वरना वैसे तो मेरे बच्चे पालक बिल्कुल नहीं खाते हैं, पर पराठा बनाती हूँ तो दोनों की दोनों खा लेती हैं। तो इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता है कि मैं पालक के पराठे बना दूँ, सीज़न में 2 4 6 बार तो बना ही दूँ। और जितना ज़्यादा हो सकता है कोशिश करती हूँ कि मतलब इन सब चीज़ के, जैसे बथुए के हो गए, मेथी के हो गए, पालक के हो गए, मूली के हो गए, ये सब बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, पर पराठों में डाल के बना दो ना तो खा लेते हैं, वरना सब्ज़ी तो ना भाई ना, बिल्कुल नहीं खा सकते। तो फ़िलहाल फिर बीच में कुछ वो होने लगा था, और बस आटा लगा दिया, 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैं बनाना शुरू कर दिया मैंने गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि अब लेट हो रहा था और पापा जी को सुबह लग जाती है भूख। तो बस मेरे पराठे हो जाएंगे तैयार और मैं फटाफट से बारी बारी से सबको सर्व करती जाऊंगी। तो सर्दियों में अच्छा भी लगता है ना, अगर सुबह सुबह पराठे मिल जाएं खाने को, या रात में भी। हमारे यहाँ तो कभी सुबह बन जाते, कभी रात में डिनर में बन जाते हैं। तो जैसा भी सबका मन रहा, जैसे सबका आदेश होता है वैसा करती हूँ, जैसी सबकी इच्छा होती है। अब मेरी अपनी पर्सनल कोई इच्छा नहीं होती है, मुझे बस बनाने से मतलब है, मैं जो बना लेती हूँ वो खा लेती हूँ। भाई टेस्ट बस बढ़िया होना चाहिए, और टेस्ट तो बढ़िया होता ही है। और जो चीज़ मम्मी पापा बच्चों हस्बैंड सबको अच्छी लगे वो तो फिर मुझे अपने आप ही अच्छी लग जाती है। बेटा शुभी वान्या, तुम लोग भी आओ। शुभी दादी को भी दो बेटा, देर हो गई, सब लोग फटाफट नाश्ता करो। क्या? मैक्रोनी अभी नहीं बनेगी बेटा, मैंने पहले ही बता दिया था ना, ये मैक्रोनी का टाइम नहीं है। शुभी थोड़ा उठ जाओ बेटा, तुम लोग का तो 1 मिनट खत्म ही नहीं होता है। जितनी बार बुलाओ 1 मिनट होता है, पर 1 मिनट खत्म नहीं होता है। कौन सा पराठा है? पीली रोटियां बना दी थी, आज हरा पराठा बना रही है। वो मक्के की रोटियां थी और ये पालक का पराठा है, खा के देखो बहुत टेस्टी है। कुछ दिन बाद रेमो पराठा भी बनेगा घर में। नहीं, अभी जब वो आएगा ना, अभी 26 जनवरी आएगी ना, तो तुमको ट्रायंगल वो बनाएंगे। ट्राई करना, सॉरी ट्राई कर। क्या देखा? बाबा को पहले पानी दे करके आओ, ग्लास में ले आओ, और साथ में पराठे ले जाओ, चटनी ले जाओ। कितनी चीजें आ लेना एक साथ बताओ। वो क्या कर रही है तुम्हारी भाई प्यारी बहन? और वान्या तुम भी आओ। नहीं, मैक्रोनी पास्ता भी नहीं बनेगा बेटा, ये कोई जिद नहीं है, नहीं मत करो काम, भाग गया यहाँ से। पापा बोलते ना चटनी तो दियो, सॉस, ये चटनी से खाया नहीं, सॉस भी दिया थे पापा को। तो पता है ना, बैक टू बैक पूरे दिन काम ही काम, और थोड़ा सा टाइम मिला तो बस छत पे जाके एक रील बनाई, और बाकी कुछ नहीं किया। कपड़े आज धुले गए थे तो ऊपर पहले डाले गए, लेकिन उसके बाद जो है मौसम काफ़ी बिगड़ गया था और पूरा बादल बादल लग रहा था कि किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। तो इसलिए जो है फिर कपड़े समेटो, अंदर लाओ, ऊपर नीचे करो, फिर शाम की चाय का टाइम, फिर खाना, पूजा, ये सब करते करते बज गया 9:30। और मैं बिल्कुल मतलब व्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, इन्हीं सब की वजह से ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दिन बहुत छोटे हो रहे हैं। और छुट्टियों में तो फिर अभी पापा जी की भी 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो ऐसे लगता रहता है कि हाँ कुछ बन जाए, कुछ स्पेशल बन जाए। तो 1 मिनट, पता है जब बहुत थक जाओ ना तो लगता है बॉडी का हर पार्ट दर्द हो रहा है। तो ये आज मैंने इतनी बड़ी गलती करी थी, मैं आप लोगों को बताऊं, कभी कभी हो जाता है ना हम लोगों से भी। आज मैंने अपने बीच वाली उंगली में जो है बाल से रबर बैंड निकाला, और फिर ध्यान नहीं दिया, उसको 2 बार मोड़ करके इसमें लगा लिया। फिर मेरा ध्यान उधर गया ही नहीं कि मेरी उंगली में रबर बैंड लगा हुआ है। काफ़ी देर बाद मैं अपना काम वाम करती रही, और फिर मुझे एकदम से महसूस हुआ कि जब मैं बर्तन धो रही थी कि ये मतलब पूरे हाथ तो और सारी उंगलियां ठंडी थी, वो अलग की बात है, पर ये उंगली ना बिल्कुल यहाँ से लगे कि जैसे इसमें कुछ जान नहीं है, ये बिल्कुल सुन्न सी हो गई थी। और फिर भी मेरा ध्यान, मैं सोच रही हूँ कि मेरी इसी उंगली में क्यों ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा इसमें लग रहा है जैसे कुछ जान नहीं है, एकदम ठंडी सी पड़ गई है, क्या हो गया है। मतलब बहुत देर से सोच रही थी मैं कि क्या दिक्कत है, और ये नहीं ध्यान आता कि यहीं पे मैंने रबर बैंड बांधा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। और मैं इनसे डर की वजह से कह भी नहीं रही थी कि मैं कह दूंगी तो ये तो घबराने लगेंगे या फिर चिल्लाने लगेंगे, कि थोड़े में ये परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और कहो तो फिर गुस्सा भी हो जाए। तो मुझे समझ नहीं आता मैं इसे कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन फिर जब काफ़ी देर हो गया ना,
तो फिर अब मुझे मतलब उलझन सी होने लगी, फिर मैं इसको रब करने लगी कि क्या मतलब ऐसे क्यों, और फिर भी नहीं ध्यान जा रहा है कि मैं रबर बैंड यहाँ बांधी हूँ तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक गया है, और पानी में लगातार काम कर रही हूँ तो इसलिए उंगलियाँ बिल्कुल ठंडी होके फिर एकदम से अचानक जैसे हुआ कि हमने कहा अरे यार ये मैंने क्या कहती हूँ, मुझे क्या हो गया। फिर मैंने जल्दी से रबर बैंड निकाला, ये पूरा बंद हो गया था, मेरी उंगली वाइट पड़ गई थी और एकदम मतलब उसको मैं कैसे बताऊँ, जैसे बर्फ़ लगा लो ना और एकदम सुन्न हो जाती है, इसमें जान ही नहीं थी। और तब फिर जब मैंने मेरा ध्यान गया ना कि मैंने ये किया है और निकाला, तब फिर मैंने इनको बताया, देखो मेरी बेटी ताली बजाने आ गई है ये देखिए। तब मैंने इनको बताया, मैंने कहा पता है हम इतनी देर से परेशान थे पर डर की वजह से आपको बता नहीं रहे थे कि आप गुस्सा करने लगेगा, और मैं बहुत देर से परेशान थी कि मेरी उंगली शून्य जैसी क्यों हो जा रही, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, मतलब फिर खुद ही हंसी भी आ रही थी। फिर मैंने फटाफट से हाथ धुले, फिर तेल लेकर के इस उंगली को फिर हीटर के आगे करके काफ़ी देर तक मैंने रब किया, तब जाके फिर ये उंगली नॉर्मल हुई। तो कभी कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, सभी से हो जाती हैं, मुझसे क्या सबसे हो जाती हैं तो ध्यान रखना चाहिए कभी भी किसी पार्ट पे। जैसे मैं कई बार क्या करती हूँ ना, जैसे बाल धुलने गई बाथरूम में तो रबर बैंड निकाला ना तो पैर के अंगूठे में ऐसे लपेट लेती हूँ, तो ध्यान आ जाता है, फिर हटा देती हूँ। आज पता नहीं मतलब उंगली में थी, सामने थी, पर वो उसकी तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। तो हो जाता है, हम सबसे ऐसी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो बस ऐसा रहा आज का हमारा संडे, और जो दिन निकल जाए वो सब ईश्वर की कृपा है, अच्छे से निकल रहा है, सब सही है। परेशानियां हैं, समय के साथ जाएंगी, वक्त है, वक्त पर ही बदलेगा। पर हम सब ये उम्मीद करते हैं कि हर साल यही उम्मीद करते हैं कि एक साल जा रहा है, नया जो आएगा वो अच्छा होगा। पर मैं ये कह सकती हूँ 2024 मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। जाते जाते इसने इतनी सारी तकलीफ दे दी, इतनी सारी तकलीफ दे दी जो शायद जीवन भर कभी नहीं भूलेगी, इतना दर्द। तो आई होप किसी के जीवन में ऐसा ना रहा हो, सबके जीवन का 2024 अच्छा रहा हो, जाते जाते कुछ अच्छा कर जाए। पर हमारे लिए तो जाते जाते उसने बहुत तकलीफ दे दी। खैर कोई नहीं, समय जो होता है वो हर घाव का मरहम होता है। तो हो सकता है कि एक दिन वो समय आए कि सारे सारे घाव भर जाएं, हो सकता है। आई होप सो इतने अच्छे दिन आए, सब कुछ इतना बढ़िया हो जाए, इतना बेहतर हो जाए कि आदमी पुराने सारे दर्द भूल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक आप सब खूब स्वस्थ रहिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए अपनी अपनी लाइफ में, और बेशक आने वाले इस साल का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए। और जैसा भी है 2024 बीत गया, आने वाला साल अच्छा रहे, यही सब हम सब चाहते हैं। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।